दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल ढाबा। मैं हूं नवीन चंद मनोज। राजधानी से सटे अहमदपुर बलुआ सराय दानापुर में रविवार को अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी का भव्य उद्घाटन हो गया। इस एकेडमी में आपको देखने को मिलेगा खेल और पढ़ाई का अटूट संगम। यहां बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल कूद के साथ ही साथ उनके लिए उच्च क्वालिटी की शिक्षा की व्यवस्था भी है। अगर आप अपने बच्चे को एक उम्दा खिलाड़ी बनाने के साथ साथ पढ़ाई में अव्वल रखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए बेहतर सुविधा दे रहा है पटना का अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी। एक और जहां आप अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी में क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, खो खो और कबड्डी में बेहतर ट्रेनिंग लेकर आगे बढ़ सकते हैं, वहीं दूसरी ओर इस एकेडमी से जुड़े पटना के एक स्तरीय गुणवत्ता वाले प्रारंभिका स्कूल में बेहतर शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। प्रारंभिका स्कूल में एनसीसी की सुविधा भी उपलब्ध है। 9वीं कक्षा के बाद अगर आप डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो एकेडमी आपको इसके लिए अलग से तैयारी करवाती है। इस एकेडमी का अपना क्रिकेट ग्राउंड है जो काफ़ी सुविधा युक्त है। यहाँ प्रैक्टिस के लिए 2 टर्फ विकेट और सीमेंटेड विकेट भी मौजूद है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में यहाँ बास्केटबॉल का, कबड्डी का, टेबल टेनिस वगैरह का इंडोर स्टेडियम भी बनेगा। उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के खेल मंत्री आलोक रंजन झा मौजूद थे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज व विधायक श्रेयसी सिंह, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर शबा करीम, आईपीएस आलोक राज, आईएएस रविंद्र शंकरन, संस्थापक सुमित प्रकाश समेत कई गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद। इस एकेडमी ने क्रिकेट के लिए सवा क्रिकेट एकेडमी और फुटबॉल के लिए आईएकेएफ से टाई अप किया है। एकेडमी का पता है अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी, अहमदपुर, बलुआ सराय, दानापुर, पटना। संपर्क कर सकते हैं आप 8709398687, 85389905711। तो आगे देखें एकेडमी के उद्घाटन समारोह का वीडियो थे। के रेफरी वो भी जुड़े हुए हैं और साथ साथ में रियांशी गुप्ता जो कि नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। हमारा उद्देश्य यह है कि बच्चों को केवल स्पोर्ट्स सिखाना काफी नहीं है, साथ साथ उसको पूरा इकोसिस्टम बनाना है। उसका मतलब यह है कि कोलैबोरेशन करना जिससे कि बच्चों की आगे जाने की पाथवे बन सके। क्रिकेट में ऑब्वियसली मिस्टर सबा करीम हैज graciously agreed to be a collaborator with us, जहाँ के बच्चों को वो ना ही केवल सिखाएंगे पर उनके फ्यूचर का भी एक मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही साथ फुटबॉल में हम लोगों ने इंडिया खेलो फुटबॉल के साथ कोलैबोरेशन किया है। अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी इज द ओनली एनजीओ और द ट्रस्ट इन बिहार जिसको वो राइट मिला है कि जिसमें से वो बच्चे जो सिलेक्ट होंगे उनको यूरोप फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाएगा फुटबॉल सीखने के लिए वन ऑफ द प्रोफेशनल क्लब्स में। So it's a great thing for us, and we hope and pray that we go ahead the same path with all the other sports too. हमने at the same time scholarships arrange की हैं बच्चों के लिए जो कि इसको afford नहीं कर सकते हैं, जो कि खास करके small districts से आते हैं, जो कि slightly weaker section of socio-economic background आते हैं, उनके लिए हम scholarships लाएं और उनको इस जगह पे लाके education के साथ साथ sports भी सिखाएं. So I hope and pray that all of this comes together at the end of the day, and thank you once again for being a part of this. Thank you so much everyone. Thank you so much sir. May I please invite our guests to light the lamp? I don't know with the I know.
Thank you so much, sir, and all the distinguished guests. Maybe please invite on stage our guest of distinction, Ms. Shreyanshi Singh. Good afternoon. A hearty welcome and thank you to the members of the dais. Ravindran Shankran sir, Sabha Karim sir, Rajesh sir, Praveen sir, and most importantly to the founder member Ranjana ma'am and Sumit sir of our academy for having आज अल्फा अकेडमी के उद्घाटन के इस अवसर पर वैसे तो हम विधायक बन चुके हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन अंदर का जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो रुक रुक के बाहर आता रहता है। हमेशा बच्चों के बीच आके स्पोर्ट्स अकेडमीज और स्पोर्ट्स ग्राउंड में इस तरह का कार्यक्रम करना हमें बेहद ही पसंद है। पहले तो तहे दिल से मैम और सर को हम बधाई देते हैं कि जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी आवश्यकता हमें बिहार भारत हर जगह है, उसको आज लाके आपने हम लोगों के बीच में खड़ा किया है। अक्सर सोसाइटी में जब बच्चे खेलकूद में आगे बढ़ना चाहते हैं तो माँ बाप ये कह के पीछे रोकते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे कब, समय बर्बाद होगा। तो समय के साथ साथ पढ़ने लिखने के साथ साथ आपने खेलकूद की भी ये व्यवस्था की है जिससे कि माँ बाप बच्चों को नहीं रोकेंगे। मैं चाहती हूँ कि इस मंच से मैं रविंद्रन शंकरन जी के संज्ञान में भी ये बात जरूर दूं कि आने वाले बिहार में एक ऐसी स्टेडियम की रचना हो जहाँ पे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्रशिक्षण, कई खेलों के ओलंपिक स्पोर्ट्स की प्रशिक्षण भी हम कर सकें। आप लोगों को बता दूं कि 2018 में राष्ट्रमंडल खेल थे, कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज थे। कोई बता सकता है कि 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ थे? एनीबडी ऑडियंस? That was Asian Games. So 2018 Commonwealth Games were hosted in Gold Coast, Australia, and I won the gold medal there. So thank you. तो वहाँ पे स्वर्ण पदक जीते तो मीडिया के बहुत से लोग हमारे पास आए और उन्होंने सवाल किया कैसा लग रहा है, हाउ डू यू फील, ये आपका पहला पदक। फिर एक मीडिया के भाई थे, उन्होंने पूछा कि आप भारत से हैं, यू बिलोंग टू इंडिया, बट वेयर इन इंडिया डू यू बिलोंग टू। तो हमने भी बड़े गर्व से कहा, और ये सारे बच्चों को बता देना चाहते हैं, हमने भी बड़े गर्व से कहा कि बिहार से आते हैं। अगले दिन ऑस्ट्रेलिया की हेडलाइंस थी, बिहार गर्ल विंस गोल्ड मेडल। सो आई थिंक आई टेक दिस opportunity to tell all the students here that first, take pride in where you belong. गर्व से कहिए, हक से कहिए बिहारी है। और दूसरा, हार्ड वर्क से पीछे मत हटिए। The only way to success is by hard work. And I say this all the time,
that you have to fail until you succeed. And that's been my mantra all my life. So thank you all for hearing me out patiently. I hope I know you much. And thank you so much for having me here once again. Like I said, sports activities, sports academies, sporting events, they all have a special place in my heart. So thank you. Jai Hind, Jai Bihar. Thank you so much, ma'am, for your motivating words. We would also like to take this opportunity and wish you the best for your upcoming World Cup participation. Thank you. May I please request Mr. Sabha Karim to share his thoughts on the Sports Academy? Good afternoon to all of you. सुमित डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट मेरे साथ बैठे हुए हैं डायस पे, जो सामने मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, ऑल ऑफ यू, ऑल माय फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. आई फॉरगॉट स्मिता, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई एक प्रारंभिका स्कूल को जिन्होंने इसके बारे में सोचा. मैं दाद देना चाहता हूँ उस सोच की कि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि हम सब लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं इंडिया में. मेरे ख्याल में बहुत कम जगह ऐसी हैं जहां पर स्पोर्ट्स एकेडमी का कंसेप्ट दिमाग में आता है. कई सारे स्कूल हैं बड़े बड़े सिटीज में जहां पर स्कूल के साथ साथ बेहतरीन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है. पर कई बार मैंने ये देखा है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से कुछ होने वाला नहीं होता है. स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, उसका महत्व बहुत ज़्यादा है. और जब मैं बात कर रहा हूँ यूटिलाइजेशन की, उसका अर्थ यही है कि बच्चों को आप किस तरह से मैदान पर लेकर आए. ये बहुत बड़ा काम है एडमिनिस्ट्रेटर्स का, ऑफिशियल्स का, उसके साथ साथ कोचेस का. मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि अगर आप सही प्रकार के कोचेस लेकर आएंगे, क्वालिफाइड कोचेस लेकर आएंगे, तो भारत में आप कहीं भी चले जाएं, आपको हर एक खेल में कुछ ना कुछ प्रतिभा आपको जरूर नजर आएगी. वहां से अगर हम उस प्रतिभा को संजो लें, को आइडेंटिफाई कर लें और उनको हम एक ऐसी जगह लेकर आएं जहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो मुझे लगता नहीं है कोई भी उस तरह के खिलाड़ियों को रोक सकता है ऊंचाइयां तय करने के लिए. और मेरा विश्वास है कि जिस तरह का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जिस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, और आने वाले समय में और भी उसमें विकास होगा, कि इस तरह के खिलाड़ी यहाँ से स्पोर्ट्स एकेडमी से भी निकलेंगे. तो ढेर सारी बधाई सुमित को, आपके सभी ऑफिशियल्स को जो स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं. और मेरी आशा यही है कि आने वाले समय में, और इसी वजह से मैं जोड़ रहा हूँ कि यहाँ से भी कई सारे खिलाड़ी नहीं केवल बिहार के लिए पर अपने देश के लिए भी खेलेंगे और नाम रोशन करेंगे. एक और अच्छी बात यह है कि रविंद्रन जी, आप भी यहाँ बैठे हुए हैं. श्रेयसी हैज प्लेड फॉर आवर नेशन, शी हैज मेड ऑल ऑफ अस प्राउड एंड शी has achieved great heights at the international level. is कि हम सब लोग यहाँ पर, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य तो मैं समझ रहा हूँ कि हम लोगों ने स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने का इरादा कर लिया है, पर अगर हम लार्जर पिक्चर देखें, एक बड़ा कैनवस अगर हम पेंट करना चाहें, तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने देश को एक स्पोर्टिंग नेशन कैसे बनाएंगे. श्रेयसी, आई एम श्योर शी हैज ट्रैवल्ड, शी हैज पार्टिसिपेटेड, और जहां जहां हम लोग जाते हैं बाहर, ये देखकर बड़ा ही अच्छा लगता है कि वो नेशन में स्पोर्ट्स का महत्व कुछ अलग है. स्पोर्ट्स को एक अलग नजरिए से देखा जाता है, क्योंकि ये लगता है कि अगर हम स्पोर्ट्स पर ध्यान देंगे, अगर हम अपने देश को एक स्पोर्टिंग नेशन बनाएंगे, तो देश की जो इज्जत है, देश का जो कुछ इम्पोर्टेंस है, वो ग्लोबल इंडेक्स में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. और मुझे लगता है कि अगर शुरुआत छोटी भी हो, तो प्रयास यही होना चाहिए कि किस तरह से वी कैन टर्न आवर नेशन इनटू अ स्पोर्टिंग नेशन. And for that to happen, all of us need to join hands together and start work at the grassroots level. And that is the only way we can make a big difference. I feel proud when I see international events में जब हमारे athletes अच्छा करते हैं हर एक स्पोर्ट्स में, और बहुत ज़्यादा आशाओं के साथ वो जाते हैं भाग लेने के लिए. जब और जैसे भी उनको मेडल्स मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है, खुशी होती है. पर आशा यही है कि आने वाले समय में जितने भी वर्ल्ड इवेंट्स हों, वहां पर और ज्यादा सम्मान मिले हमें, और ज्यादा मेडल्स हमें मिले. और उसको मिलने के लिए हमें अपने सोच को बदलना होगा. कई बार हम लोग स्पोर्ट्स को
अब पढ़ाई भी कर रहे हैं तो चलिए हम स्पोर्ट्स भी खेल लेते हैं। अब हमें अपना नजरिया बदलना होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें अपने देश को एक स्पोर्टिंग नेशन बनाना है, उसके लिए आवश्यक ये है कि हम लोग एकजुट होकर नहीं केवल इस प्रकार की संस्थाओं को और आगे बढ़ाएं, इस प्रकार की कई सारी संस्थाएं बनाएं, और उसके साथ साथ ज्वाइनिंग हैंड्स का मतलब यही है कि प्राइवेट पार्टनरशिप, private and state and central partnership, all of us need to work together, and I think that is kind of a dream I have. I'm sure आप सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं इसी ड्रीम के साथ भी। तो यही कोशिश की जाए कि आने वाले समय में, भले ही यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, पर इस बात को अगर हम लोग और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे तो फिर ये जो सपना है इसको भी हम लोग जरूर साकार करेंगे। ये सारी बधाई आप सब लोगों को जिन्होंने इन सब चीजों के बारे में सोचा, और जो मेरी बातचीत हुई है रविंद्रन जी से ये फंक्शन शुरू होने के पहले, जानकर खुशी हो रही है कि बहुत जल्द जो रेफरेंडम या जो लॉज के बारे में बात कर रहे हैं वो लागू हो जाएगा बिहार में। उसके बाद स्पोर्ट्स है वो एक अम्ब्रेला के अंडर आ जाएगा, हर एक तरह के स्पोर्ट्स। और मेरी तो दरख्वास्त यही है आप सब लोगों से, बिकॉज यू आर द पीपल हु आर इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स हियर, हु आर इन चार्ज that work at the infrastructure, and I promise you ये सारे बच्चियां जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, अगर हम इनको सुविधाएं देंगे, स्पोर्टिंग फैसिलिटीज प्रदान करेंगे, तो कोई भी नहीं जो हमें रोक सकता है ऊपर जाने के। तो इसके साथ अगर हम लोग एकजुट होकर काम करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी वो बहुत बड़ा हम लोग हमें देखने को मिलेगा। I am extremely happy to be associated with this organization, and I do intend to work very closely with Sumit and his team so that we can make a big difference, not only here in Bihar, in Patna, but hopefully in years to come all over India. So congratulations to all of you, and thank you so much for the invite, and thank you so much for warm hospitality. So keep it up, and God bless all of you. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your words of encouragement. Your belief in us makes us more strong, and your zeal to give back to your hometown is indeed inspirational. Thank you so much, sir. May I also please request our distinguished guest, Shri Ravindran Sankaran, to say a few words. यहाँ उपस्थित मंचासीन सभी इंटरनेशनल खिलाड़ीगण, सभाकरी साहब, श्रेयसी सिंह मैडम और अन्य अतिथिगण, और यहाँ मंच के सामने उपस्थित स्पोर्ट्स लवर्स और बच्चे, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, दीप जलाने के लिए हम लोग सब खड़े थे तो दीप को जला नहीं पाए। सबके मन में एक मायूसी जैसा महसूस कर रहे थे, दीप नहीं जला पाए, खास करके माँ जी की मैं समझ सकता हूँ। माँ जी, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, ये एक सिग्नल है। हम लोग मिलके दीप नहीं जलाएंगे, ये जलेगा नहीं। आपकी इस अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी के बच्चे कल होके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीत के अल्फा एकेडमी का चिराग जलाएंगे, तो ये संकेत है, मैं वही देख रहा हूँ। और मैं जानता हूँ नेता लोगों के सामने भाषण में इतना अच्छे से नहीं दे पाऊंगा, वो हमसे ज्यादा अच्छा दे पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। और जो भी मैं बताऊंगा, बस भाषण के लिए मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं सच बताऊंगा। और ये जो मैं कह रहा था कि अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी का बच्चे कल होके चिराग जलाएंगे, वो कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, 1 महीना में नहीं होगा, 1 साल में नहीं होगा, 10 साल में होगा। ये मेरा पूरा उम्मीद है। इसलिए मैं कह रहा हूं 10 साल। ये रिसर्च करता है कि जो बच्चे 10,000 घंटे 10,000 आवर्स 10,000 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। जो अभी बहुत सारे गोल्फर्स बैठे हुए हैं, गोल्फ खेल के सीधा यहीं आए, मैं देख रहा हूँ, शक्ल देख रहा हूँ, सब खालापन होके बैठे हुए हैं। तो 10,000 टाइगर वुड्स और कोई भी आप ले लीजिए, टेनिस प्लेयर्स या हुसैन बोल्ट,
जिसका भी ले लीजिए, उतना क्यों, मैं श्रेयसी सिंह मैडम से पूछना चाहूंगा, मैडम आप बताइए कौन सी साल से आप शुरू किए शूटिंग का प्रैक्टिस? Mr. Ravindran, we have got Olympian also here. I didn't know, sir. I was not introduced. I'm so sorry. I didn't He know. is 10-year captain. Indian I know, hockey team. Tirki. I have not met him. I'm so thankful. He was not introduced because he came late. We came directly from golf. Yeah. Okay. टिर्की साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए हैं। मैडम आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कितना उम्र से आप शुरू किए थे? 16। रोज कितना घंटा आप प्रैक्टिस करते थे? 6-7 घंटे। 16 साल जब उम्र थे उस समय से शुरू किए। अभी 10 साल हो गया होगा? ठीक है, तो देखिए 16 साल से जो प्रैक्टिस शुरू किए और लगभग 26 साल में 27 साल में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल हासिल किए, तो उतना समय तो लगेगा ही, लगवे करेगा। ठीक है, तो आप ये उम्मीद मत करिए सुमित से कि अब एकेडमी खोल दिए कल मेडल दे देंगे। लेकिन सुमित, आपको मेरा चैलेंज ये है, आज की तारीख में बिहार में और खास करके पटना में एजुकेशन के क्षेत्र में प्रारंभिका एक नाम बना लिया अपने आप को, और प्रारंभिका जहां नाम आता है वहां स्मिता का नाम आता है, आपके नाम नहीं आता है। ठीक है, मैं सच बोल रहा हूं भाई। लेकिन चैलेंज ये है, इस अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी को आज से 10 साल के बाद आप ऐसा ऊंचा जगह पर पहुंचाएंगे, स्मिता का नाम मिट्टी में मिला देना चाहिए और आपकी नाम ऊंचा होना चाहिए। देखिए बच्चे लोग थाली बजा रहे हैं, साथ दे रहे हैं। राइट, ओके, एक्सेप्टेड, फुल्ली एक्सेप्टेड। हम ये देखना, मैं यही रहूंगा। मेरा अभी नौकरी बिहार में 8 साल बाकी है और मेरे बीवी का नौकरी 11 साल बाकी है, तो 8 साल के बाद 3 साल में ऐसे ही घूमते रहूंगा। तो मैं सोचता हूँ अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी को मैं अपना पूरा समय निकाल दूंगा। ठीक है, तो उस 10 साल की बात मैं देखना चाहूंगा नहीं, आप लोग देखिएगा इस मंच पर 10 गो श्रेया सिंह और 10 गो सवा करीम बैठेंगे। सॉरी, 10 गो टिर्की साहब भी बैठेंगे। राइट, मेरा एक कहना यह है कि आपने ये अच्छे से सोचा था एक स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने का, और एक कहावत है कि जब आप अच्छे सोचेंगे, व्हेन यू स्टार्ट ड्रीमिंग द होल वर्ल्ड कॉन्स्पायर्स, ये सारे कायनात एक साथ आके आपको मदद करते हैं आपका सपना को सकारात्मक करने के लिए। तो आप देखिए, आपने ये सोच आपके मन में आया, आज सभा करीम साहब, श्रेया सिंह मैडम और स्पोर्ट्स रिलेटेड सब लोग जुड़े हुए हैं। मैं आज इस और साथ में ये कहना चाहूंगा कि बिहार सरकार 1 महीना पहले मुझे एक मैंडेट दिया है। वो मैंडेट ये है कि आगे चल के बिहार में खेल एक आंदोलन का रूप ले, और उसके लिए आप योजना बनाइए और उस योजना को शामिल कराइए। तो आप देखिए, आप जैसे एकेडमी खोलने के लिए सोच आगे रखें, सारा चीज आपका फेवर में आ रहा है। सिमिलरली सभा करीम साहब से हमको भी जानकारी प्राप्त हुई, 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मीटिंग मुंबई में होने वाला है, तो ये भी बहुत बड़ा एक उपलब्धि है। सो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि when you start dreaming, the whole world conspires to make your dream come. So yeah, it's a wonderful day. और साथ में 2 चीज कहना चाहूंगा। एक है, वैसे तो मैं बहुत चीज कर दिया हूं, फिर भी मैं इस स्पोर्ट खेल प्राधिकरण का चार्ट लेने के बाद कम से कम 12-13 जिला में भ्रमण किया, जमीनी हकीकत जानने के लिए कहाँ क्या खेल अच्छा खेल रहा लोग और कहाँ क्या कमी है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, ये मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य का जानकारी प्राप्त हुई है।
तराई रीजन जो नेपाल बॉर्डर है, बेतिया बगा, वहाँ 18 पंचायत, पूरा 18 पंचायत में घुमा, 18 पंचायत में 54 फुटबॉल क्लब्स वहाँ हैं और वहाँ थारू आदिवासी लोग, थारू टाइप का बच्चे बच्चियाँ इतना अच्छे से फुटबॉल खेलते हैं, इतना अच्छे से फुटबॉल खेलते हैं, इतना पोटेंशियल है। तो मेरा ये जो मैं जो देखा हूँ, उन लोगों को मैं प्रॉमिस करके आया हूँ, वो मैं यहाँ बताना चाहूँगा। वहाँ से टैलेंट को आइडेंटिफाई करके, सेलेक्ट करके, हम स्पॉन्सर करके यहाँ आपके पास भेजूंगा। ये आपकी जिम्मेदारी होगा। मैं जिस बच्चे को सेलेक्ट करके आपके पास भेजूंगा और स्पॉन्सर भी करूंगा, उस बच्चे को कल एक अच्छे फुटबॉलर के रूप में मैं देखना चाहूंगा। ठीक है, वो ये मैं कहना चाहता हूं। और अंतिम में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब तक हम मतलब यहाँ मैं सरकार की प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो सरकार और प्राइवेट पब्लिक मिलके हम साथ नहीं आगे बढ़ेंगे, खेल को आगे लेके चलना आसान नहीं है। तो इसमें सभी लोगों को एक साथ होकर हम लोगों को इस खेल को एक आंदोलन का रूप देना बहुत आवश्यक है। और इस मंच में मैं ये भी मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ, ये मैं मेरा योजना को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आने वाला दिनों में, कुछ ही दिनों में आईपीएल के दर्जे पर, इंडियन प्रीमियर लीग के दर्जे पर बिहार में चक दे बिहार के नाम पर बिहार प्रीमियर लीग 6-7 गेम्स में हम लागू करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग सभी का साथ मैं देना चाहूँगा। इतना ही करके मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा और बेस्ट विशेस टू द एंटायर अकेडमी। थैंक यू। चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लें, लेकिन शादीशुदा घर भी जाना है। So I need to be very careful of that what I say here. Thank you so much, sir, for your wonderful words. We are absolutely honored. We are delighted to have with us Arjuna Awardee and Padma Shri Awardee, Mr. Ignace Tirki. He is in the Indian hockey team captain. Thank you so much, sir, for coming. We also have with us 4 times world champion in Carom, Ms. Rashmi Kumari. Thank you so much, ma'am, for coming today. Well. May I please request the Managing Director and Founder of Prarambhika, Mrs. Ranjana Chaudhary, ma'am, to come on stage and say a few words. Thank you, Mrs. इतना अच्छा भाषण के बाद I don't think I can say much, but we are feeling very encouraged by what you people said. And the girls and boys, you have to take advantage of this place. हम लोग यहाँ स्पोर्ट्स एकेडमी आपके गांव में, आपके जगह हम लोग ये स्टार्ट करवाए हैं और ये आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में है. एंड यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस. द पेरेंट्स आर हियर ऑफ ऑल द चिल्ड्रन. आप लोगों को बता दें कि स्पोर्ट्स इतना इम्पोर्टेंट है, इतना उसमें इतना कुछ सीखने को होता है कि बच्चे अगर स्पोर्ट्स यहाँ सीखें इस ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो खेलते तो सारे बच्चे हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में खेले तो बहुत कुछ ये लोग सीखते हैं. एंड पहले कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन अब ऐसा है, अब पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, उसके साथ खेलोगे कूदोगे तो होगे कमाल. सो इसलिए आप लोग सब एडवांटेज लीजिए, इसका एडवांटेज लीजिए. एंड हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप एक चैलेंज यू हैव गिवन टू सुमित, और प्रारंभिका विल आल्सो ग्रो विद दैट, एंड दे विल बोथ बी ऑन द सेम हाइट, एंड बोथ आर रियली गोइंग टू राइज. आप लोगों के हेल्प से और आप लोगों के वजह से इतने हम लोग के वी आर अमंग सच superstars. एकदम it is amazing. I can't believe how happy, I mean, I'm so overwhelmed, and I really thank all of you for
coming here and giving so much encouragement to all of us. Thank you. धन्यवाद मैम। वर्ष 1980 से प्रारंभिका ने जो यात्रा शुरू की थी वो आपके मार्गदर्शन के बिना संभव ही नहीं था। प्रारंभिका परिवार के इस नई पहल में भी आपका सत मार्गदर्शन बना रहे ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। धन्यवाद मैम। मैं एक बार फिर से हमारे डायरेक्टर सुमित प्रकाश जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सॉरी, मेरा मंशा नहीं था कि बार बार आके मैं भाषण दूं। मैं एक चीज बोलना चाह रहे थे, मैं भूल गया तो याद आया। एक टूल किट है टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए स्पोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन टूल। वो ग्लोबल लेवल पर इसका इस्तेमाल होता है। उसको कहते हैं वर्ल्ड बीटर्स स्पोर्ट्स टैलेंट टूल। तो इस टूल को एक मिनी प्रोजेक्ट के तौर से मैं मोतिहारी और बेतिया में लागू कर रहा हूँ। इस टूल के माध्यम से हम ये पहचान पाएंगे कि कौन बच्चे बच्ची किस गेम के लिए वो कल होकर के अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आज इस मैदान में क्रिकेट नेट लगा हुआ, क्रिकेट स्टंप्स लगा हुआ तो सारे क्रिकेटर्स बनेंगे। नहीं, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है, अलग अलग बॉडी शेप है, स्टेमिना है, इंड्योरेंस है। तो ये जो टूल किट है उसके माध्यम से पता चल जाएगा कौन बॉलर बन सकते हैं, कौन फुटबॉलर बन सकते हैं, वॉलीबॉल में कौन स्ट्राइकर बन सकते हैं, कौन मैराथन रनर बन सकते हैं, कौन स्प्रिंटर बन सकते हैं। तो सरकारी ओर से मोतिहारी और बेतिया में मैं इस टूल किट को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ हर ब्लॉक लेवल पर। तो लेकिन साथ साथ मैं प्राइवेट स्कूल में भी शुरू करना चाहता हूँ, और ये मैं शुरू करना चाहता हूँ स्मिता की प्रारंभिका स्कूल से, और so that you identify the talent for me and we make a pool and we make a data and we identify किस बच्चे किस ये अपने लिए लायक है। Thank you so much. थैंक यू सर। Now it's a proper playing field, sir. Thank you so much. If I had to say thank you, I mean, I would have a very, very tall list. I mean, there's so many people I can see right now who I can't, I mean, I'll have to really, spend a whole day thanking people. But the two names I think I can't not give here right now. One is Mr. Vivek Rana and Mr. Manish Verma. I mean, both of them have absolutely stood by me day and night